हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा मटेरियल कैसे बनता है, किस मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। उपादान भवेतस्य भूषाया मृत्तिकः लोहमेव च। ये संस्कृत में है, इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। द मटीरियल्स यूज टू मेक द क्रूकेबल अ वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेज आर क्ले एंड आयरन। देखो, क्रूकेबल होता है एक वेसल जिसमें हम कोई भी चीज़ मेल्ट करते हैं। क्रूकेबल किन सब चीज़ों से बनता है? क्ले और आयरन से। क्ले और आयरन का मिक्सचर जो होता है उससे एक पॉट टाइप स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ नोन एज क्रूकेबल। क्रूकेबल को हीट करते हैं एंड उसके अंदर हम जो उस पॉट में हम वो डाल देते हैं जो हमें मेल्ट करना है। जैसे कि मेरी गोल्ड की रिंग है, वो शेप उसकी ख़राब हो गई तो मैंने वो क्रूकेबल में डाल दी एंड मैंने क्रूकेबल को हीट कर दिया। तो क्या हुआ, मेरी जो गोल्ड की रिंग है, मीन्स जो गोल्ड है वो पिघल जाएगा एंड देन मैं उसे अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार क्रूकेबल, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट इज़ क्रूकेबल। ओके, तो दिस इज़ क्रूकेबल। ये देखो, दिख रहा है ना आपको एक कॉपर वेसल यहाँ पे सॉरी कॉपर वेसल नहीं, आयरन और क्ले की मिक्सचर का वेसल है ये। इसे क्या करते हैं, इसमें मैंने गोल्ड डाला एंड देन जो भी गोल्ड था, जो भी शेप में था वो मेल्ट हो गया एंड अब मैं इसे एक ढांचे में डाल रही हूँ, मीन्स एक ऐसी शेप में डाल रही हूँ जिस शेप में मुझे अपना गोल्ड कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको समझ आ गया ना क्रूकेबल क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। Gulan and Sheeta are thrilled to go to their new class after the summer break. They enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? asked Sheeta. शीटा ने मतलब शीटा और घुलन जो थे वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। समर वेकेशंस के बाद मतलब गर्मियों की छुट्टी के बाद उनके स्कूल खुले, वो नई क्लास में आए एंड वो एक्साइटेड थे। शीटा ने पूछा कि तुम क्लास में क्या लाए हो। ओके, घुलन ने बोला लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। घुलन ने बोला देखो मैं एक नई नोटबुक लाया हूँ। आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। देन शीटा ने बोला मेरे पास भी एक नई नोटबुक है और एक नया पेन है। आगे पढ़ते हैं। After some time, Madam Vidya, their science teacher, enters the class and start interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. Then थोड़ी देर बाद गुलन और शीटा की क्लास टीचर, उनकी साइंस टीचर आती हैं, क्लास में एंटर करती हैं मैडम विद्या। देन वो उन बच्चों से बात करती हैं एंड कहती हैं कि तुम ऐसी चीज़ें ड्रॉ करो जो तुम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने पूछा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से सिमिलर है या फिर कौन सी चीज़ किस चीज़ से डिफरेंट है, मीन्स कौन सी चीज़ किस चीज़ से अलग है। वॉट आर देयर शेप्स एंड कलर्स। देखो, अलग अलग ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग मटेरियल से बना है, उनकी शेप्स अलग होती हैं, कलर्स अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होते हैं। हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच देम। कैसा फील होता है कि जब तुम लोग उन्हें टच करते हो। आर सम ऑफ देम हैवियर देन अदर्स। क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से हैवियर होते हैं या क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइटर होते हैं। देखो, all things are made up of some materials like paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay and so on. ये कई चीज़ें होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, जैसे कि पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, इन सब चीज़ें मतलब। और ऐसे सो ऑन, मीन्स सो ऑन को आप एसेट्रा भी कह सकते हैं। सो ऑन से अगर आपको समझना है तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एसेट्रा, मतलब और भी कई हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर टू एज मटीरियल। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ को बनाने में हेल्प आता है उसे हम मटेरियल कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से क्या बनता है, बॉटल्स, या फिर बॉटल कह सकते हैं, ग्लास कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं। मतलब प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक को मटेरियल कहा जाता है। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 6.1 लेट अस आइडेंटिफाई। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स दे आर मेड अप इन द टेबल 6.1। ओके, तो यहाँ बोला गया है कि ऐसे चीज़ें लिखो जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड उसमें ये भी लिखो वो किस मटेरियल से बनी होती हैं। वहाँ ऊपर क्या बोला गया था, वो कैसा फील होता है उन्हें टच करके, वो कैसी दिखती है, उनकी शेप क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस चीज़ से बनी होती हैं। ओके, तो देखो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें होती हैं स्मूदर, जो टच करने में स्मूथ फील होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका स्ट्रक्चर रफ सा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो टेबल दी गई है उसमें हम लिखते हैं आई ऑब्जर्व। मैं अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, एक बॉटल, वाटर बॉटल, it is made up of plastic
एंड यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वो कैसा फील कर दिया, मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है कि लिखना है, पर मैं लिख देती हूँ स्मूथ। बिकॉज अगर आप प्लास्टिक की बॉटल को टच करो या फिर प्लास्टिक के किसी भी मटेरियल को टच करो तो वो स्मूथ ही फील करती है। और क्या मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, वी कैन से फैन। एक तो वो चलता तो इलेक्ट्रिसिटी है, पर वो बना किससे, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और लिख सकते हैं हम नोटबुक, जिसमें आप पढ़ते हैं, स्कूल रोज़ आप स्कूल जाते हैं एंड उसमें आप पढ़ते हैं, तो नोटबुक जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वुड से। मतलब उनका पेपर जो होता है वो वुड से बना होता है, या फिर नोटबुक किससे बनी होती हैं, वो पेपर से बनी होती हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशंस वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। रोज़ की डेली लाइफ में अगर हम देखें तो कई चीज़ें होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। द अर्लीस्ट पोइट्री फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू 7,000 to 8,000 ईयर्स इन द गंगा प्लेन्स। देखो, इंडिया में 7,000 और 8,000 पुरानी पोइट्री पाई गई थी, मतलब पोइट्री मिली थी, मतलब मटके, ऐसी चीज़ें जो मिट्टी से बनी होती हैं एंड प्लस क्ले से बनी होती हैं, दैट इज़ नोन एज पोइट्री। इंडिया की सिविलाइजेशन से ऐसी चीज़ें 7,000 या फिर 8,000 ईयर्स पहले की मिली हैं। लाहौर देवा एंड इन बलूचिस्तान मेहरगढ़ अबाउट 4,000 BCE onwards, Sindhu Sarvasti developed techniques of wheel turned poetry production, pigmentation, application of protective or decorative coats called slips, of multiple colors, decorative painting, etc. देखो, पोइट्री को डेकोरेट करने के लिए भी कई चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने कोई पोइट्री बनाई, मैंने क्ले प्लस, देखो पोइट्री किससे बनती है, क्ले होता है या फिर क्ले प्लस मिट्टी, या फिर बस मिट्टी से ही बनाते हैं, उनसे बनाते हैं हम पोइट्री एंड उसे हम अपने हैंड से शेप देते हैं। शेप देने के बाद हम क्या करते हैं, पोइट्री पे पेंटिंग करते हैं। शेप देने के बाद डायरेक्ट पेंटिंग नहीं करते, शेप देने के बाद क्या करते हैं, एक भट्टी टाइप होती है, हम पोइट्री को उसमें रख देते हैं, जिससे पोइट्री जो होती है, देखो क्ले है तो वो तो बार बार पिघलेगा, मतलब वो बार बार गिरेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, पोइट्री बना के उसे एक भट्टी में रख देते हैं जहाँ पे हीट होती है, जहाँ नीचे आग लग रही होती है, तो वहाँ पे रख देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आग में ही रख दिया है, देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर टाइप होता है, यहाँ पे नीचे फायर होती है एंड यहाँ पे हमारी पोइट्री रखी होती है, तो यहाँ पे वो हीट होती है एंड वो एक फिक्स्ड शेप ले लेती है। These techniques became further sophisticated during the Sindhu Sarvasti, also known as Harappan. हरप्पा मीन्स आपने SST में अपनी पढ़ा होगा क्लास 6 में, हरप्पा सिविलाइजेशन। वहाँ पे टेक्निक यूज़ की गई थी पोइट्रीज़ को बनाने के लिए। Civilization 2600 to 1900 BCE with a bright red surface painted with black color design displaying। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेड कलर से इन पोइट्रीज़ को पेंट किया गया है, और मतलब थोड़ा सा ब्लर है एंड ब्लैक से यहाँ पे क्या बनाया गया है, इस पर डिज़ाइंस बनाए गए हैं कई तरह के। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं, एनिमल्स बनाए गए हैं, इस पोइट्री पे डिज़ाइन किए गए हैं ब्लैक कलर से। द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेज एंड बोल्स, अदर आइटम्स वॉज केयरफुली सेलेक्टेड एंड क्लीन। जो क्ले यूज़ होता है पोइट्री, मतलब जो पोइट्री के वेसल्स होते हैं, जो क्ले में यूज़ होता है, उससे क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, सीव मीन्स छान लेते हैं, नीडेड मीन्स उसे अच्छे से देख लेते हैं कि कोई कुछ भी उस गंदगी तो नहीं है उस क्ले में, मतलब एकदम साफ़ कर लेते हैं उस क्ले को, क्योंकि वो बर्तन बना रहे हैं, उसमें खाना रखेंगे, उसमें गिलास बना रहे हैं तो उसमें पानी रखेंगे। टर्नड ओवर अ व्हील एंड फाइनली बेक्ड इन नेल्स। देन उसे एक व्हील होता है, व्हील मीन्स ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे जो पोइट्री होती है हमारी, उसे हम हाथ से शेप देते रहते हैं एंड जो वो व्हील होता है वो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। तो जब वो रोटेट होता रहता है, हम जब उसे हाथ से शेप दे देते हैं, जब वो शेप हो जाता है अच्छे से, पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है उसका, तब हम उसे आग में डाल देते हैं, मीन्स उसे बेक कर देते हैं। बेक्ड क्ले इज़ कॉल्ड टेरिकोटा। जब वो क्ले जो है वो शेप में आ जाता है, पोइट्री अच्छे से बन जाती है, तो दैट इज़ नोन एज टेरिकोटा। Pots were used for various purposes from cooking to storage of food grains, oil, ghee and so on। ये जो pots हैं, जो पोइट्री से बने हुए pots हैं, वो कई पर्पसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि घी रखने में, ऑयल स्टोर करने में, घर का खाना रखने में, घर की ग्रेन्स रखने में। आगे बढ़ते हैं, सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पोइट्री आइटम्स आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली।
कोई कई बड़े बड़े जार्स रखे गए हैं म्यूज़ियम में, नेशनल म्यूज़ियम में दिल्ली के, जो आप पुराने टाइम से पुराने ज़माने से मिले हुए थे, मतलब नेशनल सिविलाइजेशन जो मिले थे 7000 to 8000 ईयर्स पहले, जो हमें पोइट्रीज़ मिली थी, जो बर्तन मिले थे, वेसल्स मिले थे, कई बड़े बड़े जार्स जो हैं वो नेशनल म्यूज़ियम में दिल्ली के रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल्स फर्दर, और आगे भी एक्सप्लोर करेंगे मटेरियल्स के बारे में। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, मटेरियल्स को ग्रुप कैसे करें, उनके बारे में और कैसे जानें। एक्टिविटी 6.2, लेट अस ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब देखो, ग्रुप मीन्स कौन सा मटेरियल किस मटेरियल से मैच कर रहा है, किसकी सॉफ्टनेस सेम है, किसकी हार्डनेस सेम है, किसकी शाइन सेम है। ओके तो यहाँ पे कई सारे मटेरियल्स रखे हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं जो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक चरखा रखा गया है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। यहाँ पे रखा गया है ग्लास, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। यहाँ पे एक स्पून रखी गई है, वो भी स्टील से ही बनती है। एक सेकेंड। एंड यहाँ पे रखी गई हैं बुक्स दैट इज़ मेड अप ऑफ पेपर या वुड कह सकते हैं हम। देन यहाँ पे रखा गया है स्केल, ये स्केल जो होता है वो वुड का स्केल होता है। ओके देन और क्या रखा गया है यहाँ पे रखा गया एक पेन जिसकी अपर बॉडी होती है प्लास्टिक की, अंदर उसकी होती है इंक। एंड और है यहाँ पे पेपर ग्लास, जो ऑफ कोर्स पेपर से बना होगा, पेपर ग्लास है। तो देन यहाँ पे एक लेदर की बॉल जो होती है एनिमल्स की स्किन से बनती है, एनिमल स्किन। देन यहाँ पे रखा गया है स्टेपलर्स, ये तो मतलब बार बार लिखेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो मतलब आप देख लो एक बार। यहाँ पे रखा गया है कांच का ग्लास दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। यहाँ पे है एक पत्थर, यहाँ पे है एक और नोटबुक, यहाँ पे है स्केल, जो स्केल है देखो ये वाला स्केल था वुड का, ये वाला स्केल है प्लास्टिक का। यहाँ पे है चाबी, यहाँ पे है ताला, यहाँ गमला जो मिट्टी से बना है, ऊपर उसके पौधा लगा है। यहाँ पे है चम्मच लकड़ी की, एंड यहाँ पे शार्पनर, इसके अंदर ब्लेड जो है वो मेटल से बना है, एंड जिसके आउटर बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी है। एक और बॉल है यहाँ पे, एक नेल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक पेंसिल दैट इज़ मेड अप ऑफ वुड। कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हैं। देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से, जैसे कि ये वुड से बना है, ये भी वुड से बना है, ये स्टील से बना है, ये भी स्टील से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, ये भी प्लास्टिक से बना है। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल्स हैं, हम इन्हें ग्रुप करें तो देख सकते हैं कि ये दोनों मटेरियल्स प्लास्टिक से बने हैं, ये दोनों मटेरियल्स वुड से बने हैं, ये दोनों मटेरियल्स स्टील से बने हैं, ये दोनों मटेरियल्स पेपर से बने हैं। मतलब कई चीज़ें जो हैं वो ग्रुप हो रही हैं और कई चीज़ें जो अलग अलग है। जैसे ये ग्लास है, स्टील से बना है, स्केल है, वुड से बना है, नोटबुक है, पेपर से बनी है, एंड और क्या देख सकते हैं, गमला है, मिट्टी से बना है। ओके आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिविटी 6.2, आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की चीज़ों को ग्रुप करने में। देखो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की मटीरियल्स की, डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल्स। देखो मैं यूज़ कर सकती थी उनकी शाइन पर भी यूज़ कर सकती थी मैं, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना शाइन कर रहा है, उनकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, थिकनेस, थिननेस, मैं इन चीज़ों पर भी कर सकती थी ग्रुपिंग, पर मैंने किस पे की, बेस्ड ऑन मटीरियल्स। आगे बढ़ते हैं। डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़, क्या आपके फ्रेंड्स ने भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ पे ग्रुप किया। ऑफ कोर्स वो भी ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे ग्रुपिंग करेंगे। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से। हमने सीखा कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से होते हैं, उनकी अलग अलग शाइन होती है, उनकी अलग अलग सॉफ्टनेस होती है, अलग अलग हार्डनेस होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। देखो वही यहाँ पे जो मैंने आपको बताया भी कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटीरियल से बनते हैं, और एक मटीरियल अलग अलग चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। जैसे कि प्लास्टिक से क्या बना था, एक तो स्केल बना था, एंड ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा था हमने, स्केल प्लस शार्पनर। ओके तो यहाँ पे प्लास्टिक से दो मटेरियल्स बने हैं, मतलब इस पिक्चर्स में दो गिवन है, बाकी जो प्लास्टिक से कई मटेरियल्स बनते हैं। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इस मेथड को मीन्स इस ग्रुपिंग के मेथड को क्या कहते हैं हम, क्लासिफिकेशंस। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाई, ऑब्जेक्ट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी से जो उन सब चीज़ों में कॉमन होती है।
सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटीरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही हम कई मटीरियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ से। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.3 लेट अस थिंक। ओके, let us think what materials we can use to make a tumbler. Fill in the names of the materials in the space provided in figure 6.2. अब यहाँ क्या लिखना है हमें? यहाँ लिखना है कि कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं हम एक टम्बलर को बनाने में। ओके, यहाँ पे टम्बलर है, एक तो यूज़ कर सकते हैं हम प्लास्टिक, और एक यूज़ कर सकते हैं हम ग्लास मीन्स कांच, एक यूज़ कर सकते हैं हम स्टील, एंड हम क्ले भी लिख सकते हैं, मतलब जो पोइट्री होती है उससे भी हम जो है टम्बलर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, फर्स्ट प्लास्टिक, ग्लास, स्टील प्लस क्ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लोथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। देखो यहाँ पूछा गया है बच्चा कि एक टम्बलर जो है वो इन सब चीज़ों का क्यों बनता है, इन सब मटेरियल्स का ही क्यों बनता है, यहाँ पे क्लोथ यूज़ क्यों नहीं होता टम्बलर को बनाने में। देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं, इसलिए आपको चैप्टर दिया गया है यही बात समझाने के लिए। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ होते हैं। जैसे कि क्लोथ है, क्लोथ किससे बना है, धागे से बना है। धागा क्लोथ को बनाने में क्यों यूज़ होता है, धागा ग्लास बनाने में क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी स्टोर नहीं हो सकता। देखो देख रहा है ना यहाँ पे पानी गिरता हुआ आपको। अब ऐसे अगर मैं पूछूं कि जो स्टील है वो ग्लास बनाने में क्यों यूज़ होता है, स्टील कपड़े बनाने में क्यों यूज़ नहीं होता। ऑफ कोर्स आपको पता है क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि इट इज़ नॉट सॉफ्ट और इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, और स्टील तो कोई पहन भी नहीं सकता। वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? नो, इट्स अ बैड आइडिया। एक सेकेंड, नो, वी can't use paper to make utensils। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए। देखो हम जैसे हमारे पास कुकर है, उसमें हमने चावल बनाए एंड देन उसे गैस पे रख दिया, तो कुकर एक स्टील का ऑब्जेक्ट है, या फिर स्टील का कुकर होता है, सिल्वर का कुकर होता है। तो इन सब चीज़ों के जो कुकर होते हैं वो गैस पे वो ऑब्जेक्ट गर्म होता है, वो जलता नहीं है। अगर हम पेपर या कार्डबोर्ड ऐसी चीज़ें यूज़ करें यूटेंसिल्स की जगह, मतलब स्टील के यूटेंसिल्स की जगह, तो क्या होगा, वो जल जाएंगे, उस पर खाना हम नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मटीरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। देखो यहाँ पे बोला गया है कि मटीरियल्स जो है वो टम्बलर जो बनाने के लिए वो कैपेबल होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकें और वाटर को अपने अंदर रख सकें, मतलब वाटर गिरे ना। What decides which material should be used for making an object? We choose material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. हम मटेरियल्स ऐसे यूज़ करते हैं कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, और उसकी प्रॉपर्टी देख के, जैसे क्लोथ है वो धागे से ही बनेगा, वो स्टील से नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोथ ऐसी चीज़ है जो हम पहनते हैं, इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड बी ऑफ आवर साइज़, तो इसलिए वो धागे का यूज़ करते हैं। और पानी को होल्ड करने के लिए हम क्लोथ यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन यूज़ स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले, फर्स्ट वाला क्ले। आगे बढ़ते हैं। वी में यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए। जैसे कि एक शॉर्पनर ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। शॉर्पनर का जो अंदर का वो जो ब्लेड होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, एंड उसकी जो अपर बॉडी होती है इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। देखो एक ही ऑब्जेक्ट में यहाँ पे 2 मटेरियल्स यूज़ हो गए ना। फॉर एग्जांपल अ पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। देखो एक पेन जो होता है वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है, जैसे कि उसका आउटर बॉडी होती है प्लास्टिक की, और उसका जो कभी कभार उसकी आउटर बॉडी क्या होती है, मेटल की भी होती है, एंड उसकी जो अंदर का पार्ट होता है वो इंक होता है। तो आ गई ना यहाँ पे 3 डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है अलग अलग मटेरियल एक ही ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहे हैं, कि मतलब यहाँ पे 3 मटेरियल यूज़ हो रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।